Hello guys, welcome to my YouTube channel. मैं हूँ स्वर्णा मिश्रा and you are watching Commerce Guideline. Guys, we will continue fuel principle of management and today topic we will cover principle of initiative. Guys, ये principle हमारा second last principle है fuel principle का. सबसे पहले मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि इनिशिएटिव का क्या मतलब होता है. गाइस सी, इनिशिएटिव का मतलब होता है किसी चीज को स्टार्ट करना, किसी चीज को बिगिन करना. जब आप किसी चीज को खुद से स्टार्ट करते, खुद से बिगिन करते तो उसे हम इनिशिएटिव कहते हैं. ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाती हूँ कि इनिशिएटिव का क्या मतलब होता है. मीन्स अगर कोई एम्प्लॉइज, कोई सुपीरियर अगर जाकर अपने सबऑर्डिनेट से कहता है, मीन्स अपने मैनेजर से अगर कोई एम्प्लॉइज जाके कहता है कि सर मेरे पास एक आइडिया है या फिर मेरे पास एक डिसीजन है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको अपना आइडिया देना चाहता हूं, मैंने कुछ सोचा है तो मैं आपको अपना आइडिया और अपना डिसीजन देना चाहता हूं. अगर एम्प्लॉइज खुद से जाकर ऐसा कहते हैं, मींस एम्प्लॉइज खुद से इनिशिएटिव उठा रहे हैं तो उसे हम इनिशिएटिव कहते हैं. मींस एम्प्लॉइज खुद से जाकर अगर कहते हैं, वो अपना इनिशिएटिव दिखाते हैं, वो अपना इनिशिएटिव उठाते हैं तो उसे हम कहते हैं कि इनिशिएटिव. ओके, अब देखिए फ्यूल क्या चाहते हैं. फ्यूल वांटेड दैट मैनेजर मस्ट गिव अपॉर्चुनिटी टू एम्प्लॉइज टू टेक इनिशिएटिव एंड पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग. मीन्स फ्यूल चाहते हैं कि जो मैनेजर्स हैं वो अपने एम्प्लॉयज को अपॉर्चुनिटीज दें, यानी कि अपने एम्प्लॉयज को मौका दे कि वो इनिशिएटिव खुद से उठा सके. एंड पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग मीन्स जब डिसीजन बन रहा है, जब किसी प्लानिंग के कुछ प्लान हो रहा है या फिर कोई डिसीजन हो रहा है तो एम्प्लॉयज उसमें आकर अपना डिसीजन दे सकते हैं, एम्प्लॉयज अपना आइडियाज दे सकते हैं, एम्प्लॉयज अपने राय रख सकते हैं, राय विचार वो अपना एम्प्लॉयज दे सकते हैं. ठीक है, तो मैनेजर को ये मेक श्योर करना है कि एम्प्लॉयज खुद से इनिशिएटिव उठा रहे हैं, एम्प्लॉयज खुद से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डिसीजन दे रहे हैं, कुछ आइडियाज दे रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं इनिशिएटिव. अब गाइस क्या होता है, देखिए मैनेजर्स फोर्सफुली उन्हें अपना डिसीजन नहीं थोप सकते. वो ये नहीं कह सकते कि भाई हमने जो डिसीजन बनाया है वही तुम्हें फॉलो करना है. अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, एम्प्लॉयज तो होंगे वो डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे, एम्प्लॉयज को मन नहीं लगेगा काम करने में. सो इस वजह से फ्यूल कहते हैं कि मैनेजर्स को अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा, मैनेजर्स को मौका देना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयज को, है ना, कि वो खुद से इनिशिएटिव उठा सकते हैं, वो खुद से अपना आइडियाज और अपना डिसीजन लगा सकते हैं. मीन्स अगर एम्प्लॉयज को अगर मौका मिलेगा इनिशिएटिव उठाने का, उन्हें अगर मौका दिया जाएगा तो क्या होगा, एम्प्लॉयज जो होंगे वो मोटिवेट होंगे, वो सोचेंगे कि भाई हमारे जो मैनेजर है, हमारे जो सर है वो तो हमें ऐसे हम पे अपना डिसीजन नहीं थोपते हैं, हमें मौका देते हैं कि हम अपना आइडिया और अपना डिसीजन खुद भी रख सकते हैं, हमें अपना राय विचार रखने का हक है, ऐसा वो सोचेंगे. तो एम्प्लॉयज क्या होगा, अगर एम्प्लॉयज के साथ में अगर अच्छा व्यवहार होगा, एम्प्लॉयज को अगर अपॉर्चुनिटीज मिलेगा, वो भी अपना डिसीजन और अपना प्लान रख सकते हैं तो एम्प्लॉयज मोटिवेट हो जाएंगे और वो अपना मैक्सिमम दे पाएंगे, यानी कि एम्प्लॉयज ज्यादा से ज्यादा अपना मेहनत कर पाएंगे, एम्प्लॉयज ज्यादा से ज्यादा वर्क करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिससे आपका ऑर्गेनाइजेशन भी चलेगा और जो क्या कहते हैं मैनेजर्स यानी कि सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में जो रिलेशन होता है, जो बॉन्ड होता है, वो हमेशा एवरग्रीन रहेगा, हमेशा अच्छा चलेगा. ओके, तो ये सारी बात हो गई. Must welcome their suggestion and idea, but once the plan is made, every employees must follow and implement it. लेकिन फ्यूल कहते हैं ना कि एम्प्लॉयज के सजेशन और उनके आइडियाज को मैनेजर्स को वेलकम करना पड़ेगा, लेकिन एक बार जो प्लान बन चुका है उससे सारे एम्प्लॉयज को फॉलो और इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा. ठीक है, मीन्स जब प्लानिंग हो रही है उस टाइम अपना एम्प्लॉयज अपना डिसीजन दे सकते हैं, लेकिन जब प्लान बन चुका है उसके बाद चेंजेस नहीं आ सकती है. प्लान होने के बाद आपको फॉलो करना पड़ेगा, सारे एम्प्लॉयज को वो सारे प्लानिंग को फॉलो और साथ साथ इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा. ठीक है, अब गाइज देखिए, अब ये प्रिंसिपल को अगर आप अच्छे से फॉलो करते हैं तो क्या होगा, आपको पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलेंगे. सबसे पहला पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, डेवलपिंग फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस इन एम्प्लॉयज. ठीक है, इससे क्या होगा, एम्प्लॉयज जो होंगे वो मोटिवेट होंगे और वो एक होता है ना फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, एम्प्लॉयज मतलब सारे अच्छे से मोटिवेशन, सारे कुछ अच्छे से काम चलेगा, है ना. तो एम्प्लॉयज के अंदर ये फीलिंग आएगी कि भाई हमारे मैनेजर्स हम पे अपना डिसीजन नहीं थोपते हैं, मीन्स वो अच्छे से काम कर सकेंगे. और कुछ नहीं है इस टॉपिक पे. ओके, तो सेकंड जो है वो क्या है कि एम्प्लॉयज अचीव दैट टारगेट ऑन टाइम. एम्प्लॉयज अचीव द टारगेट ऑन टाइम. एम्प्लॉयज जो है वो अपना टारगेट अपने टाइम पे खत्म कर पाएंगे इफ दे आर सेटअप विद देयर कंसल्टेशंस. ओके, अब देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो ठीक है, अगर टीचर्स आकर आपको लेक्चर देके चले जाएंगे, आपको भाषण देके चले जाएंगे, आपको सुनाकर चले जाएंगे, तो आप ये सोचोगे ना कि भाई जब देखो तब रॉब झाड़ते रहते हैं, जब देखो तब हमें आके सुना देते हैं, हमारा तो कुछ हम तो कुछ अपना बता ही नहीं पाते, हम तो कुछ अपना डिसीजन दे ही नहीं पाते. ऐसा अगर होगा तो एम्प्लॉयज
ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर टीचर्स अगर आपको बैठाएंगे और बोलेंगे कि भाई तुम बताओ कि हमें किस तरह से अपना सिलेबस खत्म करना चाहिए, तुम भी हमें अपना डिसीजन दो कि हमें किस तरह से टॉपिक को कितने टाइम तक खत्म करना है, तुम कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना चाहते हो, कौन सा बाद में, तो इससे क्या होगा, एक बिलोंगिंगनेस बनी रहेगी और इम्प्लॉयज अपना सेटिस्फैक्शन, इम्प्लॉयज सेटिस्फाइड होंगे, वो संतुष्ट होंगे कि भाई हमारे मैनेजर्स तो अच्छे हैं, हमसे अपना डिसीजन भी हमसे मांगते हैं, हमसे आइडियाज भी लेते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं समझते कि ये तो एम्प्लॉय है, ये तो वर्कर है, इसे छोटी नज़र से नहीं देखते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब देखिए, अगर आप प्रिंसिपल को अच्छे से फॉलो नहीं करेंगे तो आपको नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेंगे। अब नेगेटिव इफेक्ट क्या है, एम्प्लॉयज़ विल नॉट गिव देयर बेस्ट। एम्प्लॉयज़ अगर सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो वो अपना बेस्ट बिल्कुल नहीं दे पाएंगे, चाहे आप उन्हें पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी लेके चले जाओ। एम्प्लॉयज़ के साथ अगर आप अच्छा व्यवहार नहीं करोगे तो एम्प्लॉयज़ अपना 100% क्यों देंगे आपकी कंपनी को, जाहिर सी बात है। उसके बाद है डिमोटिवेशन अमंग एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ जो है वो डिमोटिवेट हो जाएंगे, उन्हें आपकी कंपनी में काम करने का मन नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइज आई होप आपको ये प्रिंसिपल अच्छे से समझ आ गई होगी। गाइज वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।